नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स में। 15 अगस्त 2025 को प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से एक अनाउंसमेंट किया कि जीएसटी को रिफॉर्म किया जाएगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के रिफॉर्म होने से क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कुछ फायदा मिलेगा। इस बात को आज हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जो 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से जीएसटी रिफॉर्म को, जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जिसकी फर्स्ट टाइम आई थिंक रिफॉर्म होगा, तो मुझे लग रहा है ये एक बहुत अच्छा कदम रहेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए और आम जनता के लिए। इससे क्या होगा कि जो हमारी डेली नीड्स की प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि सीमेंट है, सीमेंट का इस टाइम 28% का जीएसटी का स्लैब है। तो अगर वो 18% में आता है तो इसका मतलब है कि 18% में आने का मतलब है कि 10% का आपको उसमें डेप्रिसिएशन मिल रहा है। तो जो चीज़ 10% सस्ती होगी तो एक आम आदमी की पहुंच में, और कोई भी आदमी है उसके लिए सोच सकता है कि मैं अब इस काम को करूं। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है काफ़ी बूम करेगा, और दूसरे जो चीज़ें हमारी 12 से 5% में आती हैं, क्योंकि जो अभी सुनने में आ रहा है कि इसमें 2 ही स्लैब रह जाएंगे, 5% और 18% का, तो उसमें भी आप देखेंगे कि 7% तक हमारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। और थर्ड वन हमारी ऑटो इंडस्ट्री, जो हमारी एक रीढ़ की हड्डी है इस टाइम अगर हम देखें, तो उसमें भी 28 से 18 में आती है, तो 10% तक हमारी गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी। तो इससे ऑटो इंडस्ट्री को भी बूम मिलेगा। मतलब बोलने का एक है कि इससे फायदा क्या होगा। मेन जो हमारा, अगर हम इसको म्यूचुअल फंड से देखें या हमारी इकोनॉमी से देखें, तो क्या फायदा होगा, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी या लोगों का पैसा बचेगा। तो जब लोगों का पैसा बचेगा तो ज्यादा से ज्यादा या तो इन्वेस्ट करेंगे या तो खर्च करेंगे। कुछ भी कर लें, इन्वेस्ट करेंगे तब भी कंपनीज ग्रो होंगी, और खर्च करेंगे तब भी कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा। और किन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा? इंडियन, हमारी मैक्सिमम इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा। मोदी जी बार बार कहते हैं मेक इन इंडिया, तो इससे क्या होगा, हमारे इंडियन प्रोडक्ट सस्ते होंगे, तो इस चीज को भी बूस्टअप मिलेगा। आपके कहने से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जैसे सीमेंट पे 10% तक का जीएसटी कम होगा, तो सीमेंट का बैग आजकल 450-500 रुपए की रेंज में है, तो 50 रुपए के आसपास सीमेंट का बैग सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि उस आदमी का पैसा बच रहा है। अब जो पैसा बच रहा है किसी आदमी के कंस्ट्रक्शन में, या तो उस पैसे से वो कुछ और परचेज करेगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, या फिर उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर देगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा। अगर वो परचेज करता है तब भी वो पैसा मार्केट में आ रहा है और अदर कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है, तो उसकी बाइंग बढ़ रही है, तो कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और दूसरा, अगर इन्वेस्ट कर रहा है तब भी पैसा कहीं ना कहीं हमारी इंडियन इकोनॉमी को वो बूस्ट कर रहा है। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, मेरा यही मतलब है कि इससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, हमारा मेन जो क्वेश्चन था कि इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्या फायदा होने वाला है। तो हमारी जितनी भी कंपनीज है, चाहे हम इसमें रियल एस्टेट ले लें, चाहे टेक्सटाइल ले लें, या कोई भी इंडस्ट्री ले लें, हर एक इंडस्ट्री को फायदा, ऑटोमोबाइल ले लें, हर एक इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। म्यूचुअल फंड में जो हमारा पैसा है, तो एएमसीज कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है? इन्हीं कंपनीज में कर रही है। चाहे इसमें हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपका रियल एस्टेट है, मतलब इस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर दी है। तो नेचुरली जब कंपनीज ग्रो होंगी तो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी ग्रो होगी, लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे दिखेगा, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आएगी और एक अच्छी ग्रोथ भी आएगी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी एक हालिया में एक वाकया हुआ कि यूएस ने हम पर 50% का टैरिफ लगाया, जिससे एक कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 0.5% तक वो डिक्लाइन हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो यूएस ने टैरिफ इम्पोज किया इंडिया के ऊपर, तो ये जो जीएसटी रिफॉर्म किया जा रहा है, ये उसका एक जवाब हो सकता है? बिल्कुल, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। क्यों मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, तो ये चीज मानी जा रही थी कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। 0.5
4.5% का इम्पैक्ट आ रहा था कि हमारी जीडीपी कम हो सकती है। लेकिन अब एक और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये जीएसटी रिफॉर्म होता है तो हमारी जीडीपी 0.8% तक बढ़ भी सकती है। तो मतलब सीधा सा है कि इसका अब हमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। क्या इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है जीएसटी रिफॉर्म का? इस बात को डिस्कस करने से पहले मैं दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक, 1 सेकंड का काम है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है और ऐसे क्वालिटी कंटेंट आप तक लाने के लिए हमें प्रेरित करता है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पूरी सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप बेल आइकन को हिट करके आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत नेगेटिव कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर हो सकती है कि नेचुरली जब कंपनीज के पास पैसा आएगा तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है मार्केट के हिसाब से ओवर वैल्यूड हो सकती है, लेकिन वो एकदम से नहीं होगी, एक समय के साथ होगी। तो एक चीज हो सकती है कि ओवर वैल्यूड हो सकती है। हाँ, वैसे मैं देख रहा हूं कि आजकल जैसे जो डेटा आ रहा है, ये जैसे निफ्टी 50 का पीई है या सेंसेक्स का पीई है, वो इस टाइम लगभग 23 के आसपास है, जो कि फेयरली वैल्यूड है। हाँ, जैसे स्मॉल कैप सेक्टर को हम अभी इस टाइम कह सकते हैं कि काफी वैल्यूएशन इसकी हाई है और मिड कैप सेक्टर भी लगभग थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप सेक्टर में ऐसा कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएशन अभी नहीं बढ़ी है कंपनीज की। पर लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे जैसे कंपनीज ग्रोथ करेंगी तो ये वैल्यूएशंस अपने आप ठीक आ जाएंगे। पी रेशो कंपनी का अपने आप ठीक हो जाएगा, जैसे वैल्यूएशन बढ़ेगी, जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वैल्यूएशन अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। एक जो नेगेटिव इंपैक्ट है बिल्कुल मिनिमम रह सकता है। तो आप एक चीज और देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में मार्केट में काफी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन अगर आप कंपनीज की पी रेशो देखेंगे तो स्टेबल है। तो इसका मतलब कि कंपनीज का प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर कंपनीज के पास पैसा भी आ रहा है तो कंपनीज की वैल्यूएशन लगभग स्टेबल है, क्योंकि उनकी ग्रोथ भी साथ साथ में हो रही है, तो इसलिए वैल्यूएशन भी इनके बढ़ रहे हैं। ये सारा जो एनालिसिस है, तो इससे तो एक ही बात समझ में आ रही है कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म का स्टेप गवर्नमेंट का है, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इससे कंपनीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जब कंपनीज को बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि म्यूचुअल फंड का पैसा कहां इन्वेस्ट होता है? स्टॉक मार्केट में, कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। कंपनीज को अगर फायदा मिलेगा तो कंपनीज ग्रो करेंगी, उनका प्राइस इज टू अर्निंग इनका बढ़ेगा। तो जब ये सारी ग्रोथ होगी तो नेचुरली जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनके रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया आएंगे। अल्टीमेटली फायदा इन्वेस्टर्स को ही होने वाला है, अल्टीमेटली फायदा आम आदमी को होने वाला है, क्योंकि पैसा चाहे इन्वेस्ट होगा चाहे खर्च होगा, खर्च करेंगे तो बचत होगी, इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ आएगी। और इसका आपने लास्ट मंडे से इम्पैक्ट देख ही लिया होगा कि जब से मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट की है तो मार्केट ने इसको बिल्कुल पॉजिटिव लिया है। हाँ, मार्केट डे तो बल्कि 15 अगस्त के बाद जब मार्केट ओपन हुआ था तो लगभग 1.25 से 1.5% के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी ने छलांग लगाई थी। बिल्कुल। और उस दिन सिंगल डे में इन्वेस्टर का 6 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जब मार्केट में कभी लॉस होता है तो न्यूज चैनल वाले एक सेंसेशन फैला देते हैं कि इतने लाख करोड़ का नुकसान हो गया, लेकिन उस दिन किसी न्यूज चैनल की हिम्मत नहीं हुई बताने की कि एक दिन में 6 लाख करोड़ रुपए इंडियन इन्वेस्टर्स का बना, जिनका पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। 6 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। लॉस की तो खबरें बड़ी दिखाते हैं, लेकिन प्रॉफिट की खबर हम आपको बता रहे हैं कि 6 लाख करोड़ रुपए एक दिन में इन्वेस्टर्स का बना। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स सही है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का ये बड़ा राइट टाइम है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी रॉकेट बनने वाली है। जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उसके अकॉर्डिंग, और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी के आगे झुक नहीं रही है, किसी के आगे सिर नहीं झुका रही है, अपने दम के ऊपर आगे बढ़ रही है। और इसमें आप और हम सब साथ दे रहे हैं। हम अपनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। और एक बात और कहूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात कहते हैं कि स्वदेशी को अपनाओ। स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाएंगे तो हमारी इकोनॉमी में उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं तो ये कहूंगा कि आज की डेट में इंडियन मार्केट एक बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है। अगर आप भी इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस ग्रोथ का मजा लेना चाहते हैं, तो आज ही अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करें। और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता है SIP मोड में।
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के मोड में। हाँ, कुछ इन्वेस्टर्स लमसम भी डालते हैं, लेकिन उसका भी तरीका होता है, उसको भी आप एसआईपी मोड में कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को या अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से आप सलाह ले लें और वो आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से इसको एसआईपी मोड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लमसम को भी एसआईपी मोड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको हफ्ते में 2 दिन ऐसे क्वालिटी कंटेंट देते हैं। मंगलवार और शुक्रवार को 8 बजे इस चैनल पे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड एसआईपी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रिटायरमेंट को अच्छे से प्लान कर सकती है। रिटायरमेंट को भी प्लान कर सकते हैं या कोई गोल ओरिएंटेड हो उसको भी आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सही है और सही रहेगा।